Now let us continue with the fourth tissue of our animal tissue जो है nervous tissue. इससे पहले हमने 3 टिश्यू देख लिए हैं, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and the last tissue is nervous tissue. Okay, so nervous tissue देखते हैं. Nervous tissue का origin हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा हुआ है, फिर भी यहाँ रिवाइज कर लेंगे. ओरिजिन इसका अलग, अकेले का अलग था. इट इज एक्टोडर्मल. एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है. एक ही सेल इसका एक्सेप्शन है, वो हम लास्ट में देखेंगे कि एक एक्सेप्शन है, एक सिंगल सेल टाइप. सो नर्वस टिश्यू क्या है? ये वो टिश्यू है जो बॉडी का रिस्पॉन्स कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें क्या है? नर्व्स. और नर्व्स के अंदर मेन कंपोनेंट कौन है? न्यूरॉन्स. सो नर्वस टिश्यू में हम देखने वाले हैं न्यूरॉन्स एंड अलग सपोर्टिंग सेल्स भी. ओके, सो नर्वस टिश्यू का क्या है? इट एक्सर्ट्स कंट्रोल ऑन बॉडीज responsiveness to changing condition. तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है टू एनी चेंजिंग कंडीशन, उसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? वो है नर्वस टिश्यू. ओके, सो नर्वस टिश्यू हमें पढ़ना है अंडर 2 हेडिंग्स. जो 2 बेसिक मेन सेल्स है जो हमें समझने हैं इन डिटेल. सी, इतना डिटेल इस लेवल पे नहीं है क्योंकि ये टिश्यू लेवल की बात हो रही है. और डिटेलिंग हमें जाना है इन द चैप्टर जिसमें ब्रेन के बारे में डिटेल देखना है, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. उसमें और डिटेलिंग हम न्यूरॉन्स के फंक्शनिंग में जाएंगे, उसको ब्रेन के साथ प्रॉपर एसोसिएट करके फंक्शन देखेंगे. सो यार बेसिकली हमें डिटेल सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बेस, इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट क्या होता है? स्ट्रक्चर, राइट, तो वही देखेंगे. सो नर्वस टिश्यू हमें 2 हेडिंग्स के नीचे समझना है. पहले सेल्स है द न्यूरॉन्स एंड द सेकेंड सेल्स आर द न्यूरोग्लियल सेल्स. न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स दोनों के बारे में हमें अच्छे से इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर उनका अच्छे से समझ लेना है विद फंक्शनिंग. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ न्यूरॉन. न्यूरॉन के बारे में देखते हैं. सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें नीट लेवल क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूरॉन क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द होल नर्वस सिस्टम. पूरे अपने नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? तो वो है ना न्यूरॉन. क्या क्या फंक्शन है इसमें? इसमें है एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी. मतलब इंपल्स जनरेट भी होगा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर लेवल पे, एंड सिर्फ जनरेट होके नहीं रहता है, वो कंडक्ट भी होता है. सो जनरेशन के लिए पॉइंट क्या है? एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी. रिमेंबर, एक्साइटेबिलिटी एक जनरलाइज टर्म है. इनहिबिटरी फंक्शनिंग भी होता है. ओके, इसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स हमें पता होने चाहिए, लाइक स्टिमुलस. एक स्टिमुलस मिलना. स्टिमुलस मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल, यू कीपिंग योर हैंड ऑन हॉट तवा, गर्म तवे पे अपना हाथ चला गया है, या फिर यू आर ईटिंग एन आइसक्रीम, या फिर कोई तुम्हें सिर्फ टच कर रहा है या पिंच कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलस. अब स्टिमुलस की वजह से, व्हाट इज स्टिमुलस? जो चेंज है इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एनी चेंज, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, उसको हम बोलेंगे स्टिमुलस. एंड स्टिमुलस को रिएक्ट बॉडी कैसे करेगा? बाय जनरेटिंग इम्पल्स. सो इम्पल्स क्या है? इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल. सिग्नल जनरेट होगा. अब इलेक्ट्रो तो समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल. केमिकल क्यों? क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से कंडक्टिविटी है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जाना है अपने को. सो बीच में जो जगह है वहां
केमिकल रिएक्शन होगा और फिर वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जाएगा। विद इन अ न्यूरॉन it is electrical, but from one neuron to other it is chemical. So together signal is called as electrochemical signal. हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या जनरेट हो रहा है? इम्पल्स। स्टिमुलस की वजह से जनरेट होता है इम्पल्स, और फिर ये इम्पल्स जनरेट होके वहीं पे नहीं रहेगा, वो क्या होगा? कंडक्ट होगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, वहां इंटरप्रिटेशन होगा और फिर वापस सिग्नल आएगा टू ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस। तो क्या हमने सिचुएशन देखे थे? गर्म तवे पे हाथ। व्हाट आर द नेसेसरी चेंजेस विच द ब्रेन हैज टोल्ड यू टू डू? हाथ हटा लो पीछे। आइसक्रीम खा रहे हैं तो व्हाट चेंजेस विल बी डन बाय द नर्वस सिस्टम? यू विल फील द कोल्डनेस, कोल्डनेस फील होगा। किसी ने टच किया, यू विल रिएक्ट। किसी ने पिंच किया, तुम वापस पिंच करोगे, राइट? तो वो क्या है? द रिएक्शन। सो ये जो टर्म्स है हमें पता होने चाहिए। ऑफ कोर्स ये 19th लेवल पे में भी हुए हैं ये टर्म्स, स्टिमुलस एंड इम्पल्स, जस्ट अ रिविजन। सो एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी इसके प्रॉपर्टीज है। लाइक मसल टिश्यू के प्रॉपर्टीज क्या है? कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। सेम यहाँ क्या प्रॉपर्टीज है? एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। ऑफ ऑल द सेल्स in our body, neurons are the longest cells. सबसे लंबे है ये cells compared to other cells, right? There is a nerve associated, तो उससे associated जो neuron है वो भी longest है, from the foot region till the back एक ही लंबी nerve है, so उससे associated neuron भी उतना लंबा है। So overall the longest cell in humans, और ओवरऑल यू कैन सी ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो वो है न्यूरॉन। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर दिस, न्यूरॉन्स डू नॉट हैव पावर ऑफ डिवीजन। पावर ऑफ डिवीजन नहीं है। अगेन, नो पावर ऑफ रीजेनरेशन, नो पावर ऑफ रीजेनरेशन ऑल्सो। ये कंसेप्ट हमने एपिथेलियल टिश्यू में देखा है, ग्लैंड्स, एपिथेलियल टिश्यू। पावर ऑफ रीजेनरेशन है, पावर ऑफ डिवीजन है। माइटोसिस बेसिकली एक सेल डिवाइड करके दो, दो फिर चार, चार से 16, इट गोज ऑन। बट दिस इज नॉट द सिनेरियो इन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जितने होंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ उतने ही मिलेंगे एट द टाइम ऑफ डेथ। कम हो सकते हैं ड्यू टू डैमेज, रिपेयर तो हो नहीं रहे अच्छे से, तो कम होने के चांसेस, पर बढ़ेंगे नहीं, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजेनरेशन भी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय हो गया है उसकी जगह नया नहीं आएगा। लाइक एपिथेलियल टिश्यू का कोई सेल डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी जगह नया आएगा, राइट? पावर ऑफ डिवीजन, पावर ऑफ रीजेनरेशन इज सीन। रिमेंबर एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप थे, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल इज व्हाट? एक लेयर। कंपाउंड इज 2 और मोर लेयर। सो एक लेयर में पावर ऑफ डिवीजन का स्कोप नहीं, एक का 2 हो जाएगा लेयर, तब तो क्या है? वो सिंगल लेयर रहेगा ही नहीं। बट पावर ऑफ रीजेनरेशन है, ये एक लेयर में एक सेल उड़ गया तो उसकी जगह नया आएगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव, मस्कुलर सब में है ये फीचर, बट इट इज नॉट सीन इन। मैं नर्वस टिश्यू नहीं बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ? सिर्फ न्यूरॉन की बात कर रही हूँ। तो पावर ऑफ डिवीजन नहीं है। What is the reason? What is absent? Very important structure required for division, that is centriole. It is absent. Centriole is very very essential for spindle formation. Spindle fibers बनेंगे तब ना अलग अलग करेंगे, तब एक सेल के 2 सेल होंगे। सेंट्रियोल ही नहीं रहेगा तो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो डिवीजन नहीं होगा। इस पे क्वेश्चन आए हुए, नीट लेवल क्वेश्चंस आए हैं। पावर ऑफ डिवीजन है क्या? तो आंसर इज नहीं। सेंट्रियोल्स नहीं है, इस वजह से ये फीचर इनके पास नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, लॉन्गेस्ट सेल, पावर ऑफ डिवीजन, रीजेनरेशन नहीं है इनमें, क्योंकि इनके पास सेंट्रियोल नहीं है। सो अगर हम न्यूरॉन की बात करें
तो द स्ट्रक्चर लेवल इट इज डिवाइडेड इनटू टू. It has cell body, basically the cyton, and cytoplasmic processes. Cytoplasmic processes में दो है, just the axon and the dendron. तो स्ट्रक्चर लेवल पे और डिटेलिंग जाते हैं. लेट अस स्टार्ट विथ साइटोन. ओके, सो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ द साइटोन. सो साइटोन के अलग अलग नाम है, सारे याद रखने हैं. साइटोन, सेल बॉडी, सोमा, पेरिकैरियन. सी ऑल मीन द सेम. अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दे दिए हैं जो प्रूव हो गए, इसीलिए अपने करिकुलम में है. अलग अलग जो नाम है चारों याद रखने, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आए हैं. व्हाट्स द अदर नेम, या फिर ऑप्शन में सेल बॉडी की जगह पेरिकैरियन लिख लिया, तो वी शुड नो दे ऑल मीन द सेम. सेल बॉडी की बात हो रही है. ओके, सो इसमें सेल बॉडी या अपना जो साइटोन है, इसमें साइटोप्लाज्म होगा. सो साइटोप्लाज्म को जैसे मसल्स में हमने सार्कोज वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म है उसके लिए वर्ड इंक्लूड होता है द न्यूरोप्लाज्म. अब साइटोन में है दो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स जो हमें अच्छे से पता ही होने चाहिए. सो साइटोन is characterized by दो चीजें हैं. प्रेजेंस ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Nissls granules and neurofibrils. Nissls granules and neurofibrils. Nissls granules में देखो एल के बाद डायरेक्ट अपॉस्ट्रोफी ऐसे ई नहीं है, वैसे ही याद रखना है. सो Nissls granules, फर्स्ट तीन मेन पॉइंट है Nissls granules के, जैसे हमें याद रखना है. ये बनते कौन से स्ट्रक्चर से है ऑफ द सेल? दे आर फॉर्म्ड बाय राइबोसोम्स एंड RER, राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दे आर फॉर्म्ड, ये बन रहे हैं उनसे. नेक्स्ट है इसका नेचर. इट इज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर. इसका नेचर भी पूछा गया हुआ है, इसीलिए हमें डिटेल पता होना चाहिए. एंड लास्ट है इसका फंक्शन. फंक्शन है Nissls granules का. अगर ये बन रहा राइबोसोम से है तो फंक्शन भी सिमिलर ही होगा. व्हाट्स द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? यस, इट इज प्रोटीन सिंथेसिस. सो Nissls granules का भी फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. इस पे क्वेश्चन आए हुए, नीट लेवल क्वेश्चंस की बात हो रही है. ओके, नाउ न्यूरोफाइब्रस क्या है? साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे डेलिकेट फाइबर्स एक्सट्रीमिटीज पे साइटोन के मिलेंगे, तो वो है न्यूरोफाइब्रस. इसमें एक ही चीज याद रखनी है, उसका फंक्शन, दैट इज इंटरनल कंडक्शन. मतलब विद इन द साइटोन, साइटोन के साइटोन में ही अगर नर्व इम्पल्स कंडक्शन, क्योंकि साइटोन से इम्पल्स आगे बढ़ने वाला है टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, तो विद इन द साइटोन कौन कर लेगा कंडक्शन में हेल्प? तो वो है न्यूरोफाइब्रिल्स. सो दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट, Nissls granules एंड न्यूरोफाइब्रिल्स. इस पे एप्लीकेटरी क्वेश्चन आता है कि ये स्ट्रक्चर्स लाइक Nissls granules किस सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो वो किसके होंगे? न्यूरॉन, लाइक दैट. और कहीं भी हमें Nissls granules नहीं मिलेंगे अपने बॉडी में एक्सेप्ट न्यूरॉन. सो जनरलाइज साइटोन का फंक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ साइटोन? ये क्या करेगा? इम्पल्स जो है, इम्पल्स को एनालाइज करेगा एंड इंटरप्रेट करेगा.
एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन इज व्हाट, समझ लेगा कि ये ऐसा ऐसा इम्पल्स है, उसको आगे भेज देगा. एनालाइज, इंटरप्रेट एंड सेंड इट अहेड. दैट्स द फंक्शन ऑफ साइटोन. अब है साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कौन से है, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन. तो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ही दोनों के देखेंगे और फिर अलग से एक्सॉन के बारे में देखेंगे. सो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है नेक्स्ट. साइटोन में सबसे इंपॉर्टेंट था निसेल्स ग्रैन्यूल्स, वैसे हमें याद रखना है. सो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस में कौन आएंगे अपने, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन. द डेंड्रॉन एंड एक्सॉन. सो एक एक करके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स देखेंगे. थ्योरी में भी क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन डेंड्रॉन. नीट पॉइंट ऑफ व्यू भी आते हैं, कंपैरेटिव क्वेश्चंस. ओके, सो डेंड्रॉन कैसे है, दीज आर स्मॉल, many branched. This is long, single and unbranched. सेकेंड फीचर जो कंपेरेटिव है दोनों में, कंडक्शन है इसका. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये फिजिक्स का टर्म है. इट इज सेंट्रीपेटल कंडक्शन. एंड यहां है कंडक्शन सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन. अब सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है, सेंट्रीपिटल इज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल इज अवे फ्रॉम द सेंटर. यहां सेंटर किसको कंसिडर कर रहे हैं हम, साइटोन. सो सेंट्रीपिटल इज व्हाट, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, मींस towards the cyton. Centrifugal will be away from cyton. Very very important. Next difference feature, Nissen's granules यहाँ present है, यहाँ absent है. Nissen's granules are absent. See, Nissen's granules हमने अब तक कहाँ देखा था, साइटोन में. हम अभी भी न्यूरॉन में ही है. सो अब हम और स्पेसिफिकली याद रख रहे हैं कि कहाँ कहाँ निसेल्स ग्रैन्यूल्स है अलोंग विद साइटोन. सो साइटोन के साथ साथ कहाँ मिलेंगे निसेल्स ग्रैन्यूल्स, इन दी डेंड्रॉन्स, whereas निसेल्स ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट इन एक्सॉन. अब दोनों के जो टर्मिनल एंड्स है उनको अलग अलग नाम है, वो भी एक डिफरेंस पॉइंट है जो हम देखते हैं. So end terminals means what, the very small branches, end branches of these structures. So dendron के भी end terminals है and axon के भी end terminals है. So accordingly देखते हैं. फिर और axon के बारे में देखना है and then we will see the structure. इसका structure भी समझ लेंगे. How does the neuron look like? क्योंकि थियोरी में क्वेश्चंस आते हैं, इवन नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आते हैं. डायग्राम दिया हुआ रहेगा एंड एबीसीडी पूछेंगे, लेबल करना है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है. सो एंड टर्मिनल्स, डेंड्रॉन है ये इधर और ये एक्सॉन. सो इसके जो एंड टर्मिनल्स है इनका नाम है, they are called as dendrites. एंड इनके जो एंड टर्मिनल्स है इनके अलग अलग नाम है. इधर डेंड्रॉन को एक ही नाम था, इनके अलग नाम है. दे आर कॉल्ड एज आइदर टेलोडेंड्रॉन और जस्ट नर्व एंडिंग्स और terminal arborizations. Again they all mean the same. Remember axon के भी end terminal का नाम टेलोडेंड्रॉन है. डेंड्रॉन जो डेंड्रॉन ये वाला डेंड्रॉन. So कंफ्यूज नहीं होना है. Obviously वो लोग कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे by giving confusing options. Okay, so that was about the difference. ये they are small, they are many and बहुत branched होते हैं.
ये सिंगल है, लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है, सेंट्रिपिटल कंडक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर है एक्सॉन। निसल्स ग्रैन्यूल्स इनके पास है, उनके पास नहीं है। न्यूरोफाइब्रिल्स जो है वो सबके पास है। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर साइटोन का था वो डेंड्रॉन में भी है, एक्सॉन में भी है। इसके एंड टर्मिनल्स का नाम है डेंड्राइट्स, इसके एंड टर्मिनल्स का नाम है टेरोडेंड्रॉन और नर्व एंडिंग्स और टर्मिनल हर्बोराइजेशंस। अब हम सिर्फ और डिटेल में देखेंगे अबाउट एक्सॉन। एक्सॉन के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेलिंग और देखना है। ओके, अलग से अभी हम देखेंगे अबाउट एक्सॉन। एक्सॉन के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो हमें देखने हैं। तो सिर्फ एक्सॉन के अराउंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके लिए अलग टर्म्स है, जैसे अपने मसल का सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सिमिलरली। सो एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वेरी इजी टू रिमेम्बर, एक्सॉन वर्ड है ही इसमें। सो एक्सॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम है एक्सोलेमा, कमिंग फ्रॉम द वर्ड प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है प्लाज्मा लेमा। एक्सॉन के साइटोप्लाज्म का नाम क्या है? इट इज एक्सोप्लाज्म। ओके, नाउ ये जो एक्सॉन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज द एक्सोलेमा। इसके अराउंड एक फैटी लेयर होता है। लेयर के लिए और एक नाम है शीथ। शीथ इज लेयर। सो अराउंड, स्पेसिफिकली याद रखना है, इस पे एम्स लेवल वाला एक क्वेश्चन बनता है, इसीलिए स्पेसिफिकली हम एक्सोलेमा बोल रहे हैं। जनरलाइज क्या है? एक्सॉन के अराउंड। एक्सॉन के अराउंड क्या है? एक फैटी लेयर। फैटी लेयर है, ये भी याद रखना जरूरी है। कौन सा फैट है वो भी है, बट नॉट इन दिस चैप्टर, इट इज इन बायोमोलिक्यूल्स। ओके, फैटी लेयर है which is called as the myelin sheath. Sheath is layer or medullary sheath. myelin और medullary फैटी लेयर है जो एक्सॉन को कवर करता है। नाउ इमीडिएटली इसके बारे में याद रखना है कि माइलिन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, माइलिन शीट जो अभी हम देख रहे हैं एक्सोलेमा के अराउंड, वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है। मतलब ब्रेक्स में वहां माइलिन शीट नहीं है। तो वहां माइलिन शीट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कोई स्ट्रक्चर बन जाएंगे, तो उन स्ट्रक्चर्स के भी नाम हमें याद रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस पे सेम लाइन पे क्वेश्चंस बनते हैं। माइलिन शीट इज डैश, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। सो माइलिन शीट इज डिसकंटिन्यूअस। माइलिन शीट इज डिसकंटिन्यूअस। जहां वो डिसकंटिन्यूअस है वहां मिलेंगे गैप्स। Gaps are called as, again very important, they are called as nodes of Ranvier. See, Ranvier नहीं है ये, it is Ranvier. Okay, nodes of Ranvier, जहां माइलिन शीथ नहीं। ओके, now immediate question आना चाहिए। अब एक्सॉन है मतलब इम्पल्स जा रहा है उसमें से। अब हम बोल रहे हैं कि एक फैटी लेयर है उसके अराउंड, तो अच्छी बात है कि और इम्पल्सेस का मेन मोटिव क्या, इम्पल्स लीक नहीं होने चाहिए ना, बाहर नहीं जाने चाहिए। बट अब हम बोल रहे हैं कि माइलिन शीथ जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, बीच बीच में गैप्स है। तो गैप है तो क्या स्कोप है लीकेज का, बट लीकेज नहीं होगा बिकॉज अराउंड माइलिन शीथ ऑल्सो देयर इज अ लेयर। अब ये लेयर है कंटिन्यूअस अराउंड माइलिन शीथ, a continuous layer is present, again important, called as the न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा भी कहा जाता है।
अब ये है कंटिन्यूस। तब इमीडिएट एक क्वेश्चन बनता है ऑन नोड्स ऑफ रेनवियर दैट इनके अराउंड कौन सा लेयर है, कौन सा लेयर नहीं। तो कौन सा है जो सबसे बाहर है वो कौन है, न्यूरिलेमा। बट कौन सा नहीं है, जो डिसकंटिन्यूअस है वो कौन है, माइलिन शीथ। सो नोड्स ऑफ रेनवीर डू नॉट हैव myelin sheath but do have न्यूरिलेमा। very important as it is framed question है। ओके, सो हमें ये अच्छे से याद रखना ही है। एंड और एक चीज याद रखनी है, न्यूरिलेमा कौन से सेल्स बनाते हैं। सो न्यूरिलेमा is formed by the Schwann cells. Remember, it is mainly by the Schwann cells. अगर Schwann cells नहीं है तो अपने बॉडी में बैकअप सेल्स भी है जो ये न्यूरिलेमा बनाएंगे। ओके, बट जनरलाइज याद रखना है, न्यूरिलेमा कौन बनाएगा, वो है Schwann cells. Now let us see, depending upon the 3 types of nervous system, कहाँ Schwann cells है, कहाँ माइलिन है, कहाँ न्यूरिलेमा है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे कंपैरेटिव क्वेश्चंस आते हैं और फिर डायग्राम भी देख लीजिए। ओके, सो जो नर्वस सिस्टम्स है वो कौन से है, सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनॉमस। रिमेंबर, आइडियली इट इज ओनली सेंट्रल एंड पेरिफेरल। ऑटोनॉमस इज अ टाइप ऑफ पेरिफेरल, but to just simplify it, we always mention it in 3 types: central, peripheral and autonomous. So accordingly इन तीनों में कौन से कंपोनेंट्स है, कौन से नहीं है, एक कंपैरेटिव टेबल फॉर्म में याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चंस वैसे आए हैं। दे डू आस्क क्वेश्चंस कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन कौन बनाता है, पेरिफेरल में कौन बनाता है, लाइक दैट। So it is the central nervous system, peripheral nervous system and autonomic nervous system. फिर हमें क्या क्या देखना है इसका, we have to see myelin है, न्यूरिलेमा है and the cells. cells मतलब अपने Schwann cells. So हेडिंग में आएगा माइलिन, टिक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है तो न्यूरिलेमा एंड द सेल्स। तो कौन से सेल्स है जो माइलिन बनाएंगे, कौन से हैं जो न्यूरिलेमा बनाएंगे, ऐसे। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ और माइलिन लेयर कौन से सेल्स बनाते हैं, तो इनके पास श्वान सेल्स नहीं है, तो कोई और है बैकअप, एज आई टोल्ड यू। तो माइलिन पहले तो कैसे याद रखना है, माइलिन है, एंड विच आर द सेल्स, दोज आर द ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। These are types of न्यूरोग्लियल सेल्स जो हमें आगे देखने, न्यूरोग्लियल सेल्स कौन से हैं। इनके पास न्यूरिलेमा है क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास न्यूरिलेमा नहीं है। क्यों, क्योंकि Schwann cells are absent। Schwann सेल ही है जो न्यूरिलेमा बनाते हैं, राइट। अब वही नहीं है तो न्यूरिलेमा होगा क्या, नहीं। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या याद रखना है, Schwann cells are absent। नेक्स्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ है, कौन बना रहा है माइलिन शीथ, हियर आर दी Schwann cells बना रहे। न्यूरिलेमा है, कौन बना रहा है न्यूरिलेमा, द Schwann cells। सो मेन सेल एसोसिएटेड कौन है पेरिफेरल के साथ, द Schwann cells।
यहाँ श्वान नहीं है इसीलिए किसी और को माइलिन शीट बनाना है, क्योंकि कोई भी लेयर प्रोटेक्टिव नहीं रहेगा, सो देयर आर हाई चांसेस ऑफ व्हाट लीकेज, जो हमें नहीं चाहिए। इंपल्स लीक होना मीन्स जो मोटिव है वो फुलफिल ही नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, माइलिन शीट है क्या? द आंसर इज नो। बट न्यूरिलेमा है क्या? द आंसर इज यस। कौन बना रहा है? द श्वान सेल्स। सेल्स कौन से हैं यहाँ में? द श्वान सेल्स। अब माइलिन शीट का सिग्निफिकेंस क्या है? फास्ट कंडक्शन होता है माइलिन की वजह से। तो यहाँ और यहाँ माइलिन शीट है, मतलब कंडक्शन फास्ट होगा, रिएक्शन बॉडी का फास्ट होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में माइलिन नहीं है, तो कंडक्शन स्लो। कोरिलेट करो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्मूथ मसल्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कॉन्ट्रैक्शन कैसे थे? स्लो, क्योंकि उनके पास कौन से न्यूरॉन्स है? विच डू नॉट हैव माइलिन। ऐसे कोरिलेट करके हमें याद रखना है, ऐसे कोरिलेट करके क्वेश्चंस भी बनते हैं। ओके, सो ये दोनों में कंडक्शन फास्ट, ये स्लो क्योंकि माइलिन नहीं है। श्वान सेल्स देखो, मेनली श्वान सेल्स न्यूरिलेमा तो पक्के से बनाते ही बनाते हैं, और कोई न्यूरिलेमा नहीं बनाएगा, ये फिक्स है। बट माइलिन शीट के लिए ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं, यहीं पे हम देख रहे हैं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स भी बनाते हैं, श्वान सेल भी बनाते हैं, इसीलिए इस पे कंपेरेटिव क्वेश्चंस आते हैं कि माइलिन शीट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड बाय डैश, माइलिन शीट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड बाय डैश। सो सेंट्रल के लिए कौन है? ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। पेरिफेरल के लिए है श्वान सेल्स। न्यूरिलेमा कहीं भी आया तो वो कौन बना रहा है? द श्वान सेल्स। ओके, डायग्राम देख लेते हैं, तो पूरा जो स्ट्रक्चर है हमें समझ जाएगा। सो स्ट्रक्चर में क्या क्या है? द सेंट्रली लोकेटेड साइटोन एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। कौन से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है? डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। बहुत सारे होते हैं डेंड्रॉन, सिंगल होता है एक्सॉन। एंड टर्मिनल्स डेंड्रॉन के डेंड्राइट्स है, एक्सॉन के टेलोडेंड्रॉन्स है। लॉन्ग होता है एक्सॉन, छोटे छोटे और ब्रांच्ड होते हैं डेंड्रॉन, राइट। ग्रैन्यूल्स दिखाने होंगे स्ट्रक्चर में, माइलिन शीथ, न्यूरिलेमा, सब आएगा इधर। ओके, सो ये अपना साइटोन हो गया। तो ये हुआ द लॉन्ग वन जो है दी एक्सॉन। अब डेंड्रॉन, तो यहाँ पे मिलेंगे डेंड्रॉन जो फर्दर ब्रांच हो जाएंगे, छोटे छोटे एंड ब्रांच्ड है। दीज आर द वंस जहां क्या है? रिसीव होगा, स्टिमुलस जो है रिसीव होगा यहाँ, राइट। See, they are branched, they are small and they are many. जैसे समझा है वैसे ही डायग्राम में भी आना चाहिए। सेंट्रली ऑब्वियसली हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है, तो इसके पास भी न्यूक्लियस है। ये अपना साइटोन है जिसमें हमें ग्रैन्यूल्स दिखाने हैं। ये कौन से ग्रैन्यूल्स है? दीज आर दी निसल्स ग्रैन्यूल्स, राइट। इधर ऐसे फाइबर्स है, ये है न्यूरोफाइब्रिल्स। अब इसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो डायग्राम में ही याद रखना है, जहां से एक्सॉन इनिशिएट होता है वो एडिशनल है, इट इज कॉल्ड एज दी एक्सॉन हिलॉक, जहां से एक्सॉन स्टार्ट होता है बनना, राइट। अब इसके अराउंड हमें क्या दिखाना है? जो डिसकंटिन्यूअस माइलिन शीथ है, ये है, ये रही डिसकंटिन्यूअस, मतलब बीच बीच में गैप्स दिखाने जरूरी है। उन गैप्स को भी नाम है, वो भी मेंशन करना होगा डायग्राम में। ओके, सो ऑन, ये कंप्लीट रहेगा। एंड एसोसिएटेड क्या है? सेल्स है जो बना रहे हैं इसको, जैसे श्वान सेल्स हुए या ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हुए, लाइक दैट। अब इसके भी अराउंड एक यूनिफॉर्म लेयर मिलेगा। ये कौन है? ये है द न्यूरिलेमा। वो है कंटिन्यूअस, वो है कंटिन्यूअस,
राइट। सो इसके जो एंड टर्मिनल्स है, जहां ये कंक्लूड होगा, इनको भी नाम है, राइट। सो ये कौन हुए अपने, ये तो सबसे पहले है द साइटोन, ये है छोटे छोटे हो जाएंगे डेंड्राइट्स, द बिगर वन आर दी डेंड्रॉन्स, द ग्रैन्यूल्स आर दी Nissls granules, right. This discontinuous is the medullary or myelin sheath. ये continuous हो जाएगा न्यूरिलेमा। ये जो एंड टर्मिनल्स है ये हो जाएंगे टेलोडेंड्रॉन्स, right. So this is the basic understanding of the structure of neuron. ये NCERT में अच्छे से नहीं दिया हुआ है, बट HSC बुक्स में अच्छे से दिया है। बट जितना थ्योरी तुम्हें पता है वो सारा डायग्राम में आना जरूरी है, so that your concepts get clear. So that was all about the structure of neuron. Next we will see synapse. Now let's see the next topic of nervous tissue, that is synapse. हमने अभी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लिया है। अब हमें देखना है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जो इम्पल्स है, एक न्यूरॉन में मान लो जनरेट हो गया और कंडक्ट भी हो गया थ्रू आउट द न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन के पास कैसे जाएगा, थ्रू अ स्पेस इन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, दैट इज सिनैप्स। ठीक, सो व्हेन न्यूरॉन इज suitably stimulated, when neuron is suitably stimulated, impulse कैसे travel होता है, impulse travels swiftly, very important, along what is exact line पे क्वेश्चन आया है, along the plasma membrane। along the plasma membrane जो है इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। हम एक न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जाता है, in between there is a space, there is a junction that is called as a synapse. So junction or space between two neurons is called, what is it called? It is called synapse. synapse के लिए और एक टर्म है, बड़ा टर्म है, it is synaptonemal complex. Okay? अब ये हो गई जनरलाइज बात की दो न्यूरॉन्स के बीच वाली गैप है। अब स्पेसिफिक होते हैं कौन सा पार्ट फर्स्ट न्यूरॉन का comes in contact with the part of second neuron. Very specifically we have to see which part of the first comes in contact with which part of the second. So specifically it is the telodendron of the first neuron and the dendrites of second neuron form synapse. अब स्पेसिफिक हो गया ये। डायग्रामेटिकली एक बार देख लेते हैं। हमने डायग्राम देखा था सिनैप्स का, जस्ट टू अंडरस्टैंड the scenario, right. So ये न्यूरॉन था, सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन, राइट, ये उसके टेलोडेंड्रॉन एंड सेकेंड न्यूरॉन। मान लो सेकेंड न्यूरॉन कुछ यहाँ है,
सेकेंड न्यूरॉन यहाँ है, तो ये वो स्ट्रक्चर है जो कांटेक्ट में है, राइट। सो स्पेसिफिकली देख लो, ये जो जंक्शन है इसको हम बोल रहे हैं सिनेप्स। सो इट इज, ये क्या है, ये है टेलोडेंड्रॉन ऑफ द फर्स्ट, एंड ये क्या है, द डेंड्राइट्स ऑफ द सेकेंड। तो ये स्पेसिफिकली हमें याद रखना है, which structure of the first comes in contact with which structure of the second. Telodendron of the first comes in contact with the dendrites of the second. ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, we will call it synapse. Okay? Now synapse वाला ही एरिया है जहां हम impulse को क्या बोलते हैं, what is impulse? It is electro केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रो तो समझता है, इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स है वो यहाँ से पास होंगे, बट इस जंक्शन पे आएगा रोल प्ले ऑफ द टर्म केमिकल। ओके, सो केमिकल में क्या होने वाला है, केमिकल के लिए वापस यू हैव टू गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ टेलोडेंड्रॉन। इनके है एंड्स स्वोलन, दे हैव स्वोलन एंड्स। ये जो है इसको जूम करेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है, सी समथिंग लाइक दिस। सो द एंड्स आर स्वोलन एंड उनके अंदर होते हैं वेसिकल्स। व्हाट आर दीज? दीज आर वेसिकल्स, एंड दीज वेसिकल्स आर फिल्ड विथ chemicals. The chemicals are the neurotransmitters. What are these chemicals? These chemicals are neurotransmitters. नाम से ही समझ रहा है, ब्रेक कर लो। न्यूरो रिलेटेड टू द न्यूरॉन, ट्रांसमिट करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। सो यही वो केमिकल्स है जो इम्पल्स को फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन पहुंचा देगा। ओके, सो न्यूरोट्रांसमिटर्स का कॉमन एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन, विच इज अ कॉमन एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल्स है, लाइक एड्रेनालिन है, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, गाबा है, डोपामिन है, ये अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स है। एट दिस लेवल यू कैन रिमेम्बर एसिटाइल कोलिन, ये यहीं पे बनता है। एसिटाइल कोलिन इज सिंथेसाइज्ड इन द टेलोडेंड्रॉन इटसेल्फ, टेलोडेंड्रॉन में ही एसिटाइल कोलिन बनता है। ओके, तो सिनेप्स में याद क्या रखना है, इट इज अ स्पेस और जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स के बीच वाला जंक्शन है, स्पेसिफिकली टेलोडेंड्रॉन ऑफ द फर्स्ट एंड डेंड्राइट्स ऑफ द सेकेंड। एंड यहाँ एसोसिएटेड क्या है, द न्यूरोट्रांसमिटर्स, द कॉमन वंस बीइंग एसिटाइल कोलिन, जो यहीं पे बनता है इन द टेलोडेंड्रॉन इटसेल्फ। सो दैट वाज अबाउट सिनेप्स। नाउ वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन देखेंगे, इस टिश्यू में, नर्वस टिश्यू में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब तक हमने 3 टिश्यू देखे, उसमें एक ही टाइप का क्लासिफिकेशन था। टिल आई एम इरेजिंग, हम वो रिवाइज कर लेते हैं। लाइक एपिथेलियल के 2 टाइप्स क्या है, सिंपल एंड कंपाउंड, एक ही टाइप का क्लासिफिकेशन था। कनेक्टिव में एक ही टाइप का क्लासिफिकेशन था, लूज कनेक्टिव टिश्यू, dense connective tissue and specialized connective tissue. So that was only one type. Muscular में again single classification depending upon structure location, skeletal, smooth and cardiac. So ये एक ही classification था, but nervous tissue में there are 3 types of classification. So एक करके let's get started. So first classification, ये क्या है, बेस्ड ऑन 3 है, तो बेस्ड ऑन क्या है ये भी याद रखना जरूरी है। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक
processes based on number of cytoplasmic processes. So they are of 4 types. 4 टाइप है इसमें. यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर and pseudo unipolar. Okay. A polar word is associated with what? The cytoplasmic processes, the ends basically. Unipolar, uni is 1, so it is going to have only one process. See, in सब में कॉमन बात क्या है? साइटॉन. सबके पास साइटॉन है, so one process from साइटॉन. अगर स्पेसिफिकली याद रखना है तो प्रोसेस इट इज एक्सोन. बाइपोलर में क्या होंगे? 2 processes from cyton, 1 axon, 1 dendron. मल्टी नाम में है many, so many processes from cyton, 1 axon and many dendron. अब ये सूडो यूनिपोलर का कंसेप्ट क्या है? सूडो मतलब क्या? सूडो इज फॉल्स. सूडो माने फॉल्स, मतलब ये फॉल्स यूनिपोलर है. मींस ये है बाइपोलर बट इट अपीयर्स यूनिपोलर. इसी डायग्राम में देखेंगे तब समझेगा. इट इज bipolar but appears unipolar. जो वर्ड सूडो के साथ जो वर्ड होता है कि वो ऐसा लगता है, वो ऐसा अपीयर होता है बट होता नहीं. जैसे हमने ये देखा था कार्डियक मसल्स, दे अपीयर मल्टीन्यूक्लिएटेड बट वो है क्या? वो यूनिन्यूक्लिएटेड, राइट? दे जस्ट अपीयर. अब सबके एग्जाम्पल्स है. यूनिपोलर में एक ही एग्जाम्पल है, तो नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो स्टेज में जो अपना नर्वस सिस्टम रहता है उसमें जो न्यूरॉन्स है वो यूनिपोलर है. फिर वो बाइपोलर हो जाते हैं, इवेंचुअली वो क्या हो जाएंगे? मल्टीपोलर, लाइक दैट. बाइपोलर में 2 एग्जाम्पल से इसे याद रखना. यूनिक 1 एग्जाम्पल, by 2 examples. Olfactory epithelium and retina of eye. Okay, तो ये दोनों सेंसरी है. Olfactory is what? For the sense of smell. Retina for what? Vision. तो इससे एसोसिएटेड जो न्यूरॉन्स है वो क्या है? बाइपोलर. मल्टीपोलर सबसे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है अपने बॉडी में वो कौन है? मल्टीपोलर है. एज इट इज लाइन पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है मल्टीपोलर. तो मैक्सिमम न्यूरॉन्स इन बॉडी मल्टीपोलर है. कहाँ दिखते हैं? सेरेब्रम में दिखेंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये मेन कंपोनेंट है ना, तो उनमें मेजरली हमें कौन मिलेंगे? मल्टीपोलर. सूडो यूनिपोलर का स्पेसिफिक एग्जांपल है, स्पाइनल कॉर्ड वाला स्ट्रक्चर है, डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. अब स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन अगर हम देखेंगे तो देयर आर एक्सटेंशंस, दोज आर द रूट्स. डॉर्सल रूट्स होते हैं, वेंट्रल रूट्स होते हैं. तो उस लेवल पे जो डॉर्सल रूट है, गैंग्लियन इज व्हाट? ग्रुप ऑफ साइटॉन्स कमिंग टुगेदर. तो उस लेवल पे जो न्यूरॉन्स है वो कौन से है? सूडो यूनिपोलर. कोई डायग्रामेटिक के लिए देख लेंगे इन चारों का मतलब, और आगे का क्लासिफिकेशन देखेंगे. So, साइटॉन इज कॉमन टू ऑल. सिर्फ प्रोसेसेस के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है.
इस पे एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं दैट फॉर एग्जाम्पल ऑल्फैक्टरी पे क्वेश्चन है, ऑल्फैक्टरी हैज डैश टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, तो इट इज बाइपोलर। नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, सो इट इज यूनिपोलर। मैक्सिमम न्यूरॉन्स अपने बॉडी में कौन से है, तो वो है मल्टीपोलर। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए, ओके। सो जैसे ये साइटोन प्रोसेस है, साइटोन है, एंड यहां से सिर्फ एक ही प्रोसेस इमर्ज होना, दैट इज यूनि। फिर सेंट्रली लोकेटेड साइटोन है, एक यहां से प्रोसेस आएगा, एक यहां से प्रोसेस आएगा, दैट इज बाइपोलर। मल्टीपोलर तो हमें पता है, एक एक्सॉन एंड बहुत सारे डेंड्रॉन। एंड सूडो यूनिपोलर कैसा है, साइटोन से इनिशियली देयर इज ओनली वन प्रोसेस और फिर वो आगे जाके ब्रांच हो जाता है इनटू टू। सो स्टार्ट में एक ही दिखता है ना, सो इट अपीयर्स व्हाट यूनिपोलर, बट वो है क्या, बाइपोलर है। वो बाद में ब्रांच होके इट विल गिव टू ब्रांचेस। सो इनिशियली इट इज वन, देन इट बिकम्स टू। Here one dendrites many, here one is here by, here only one. So that was about the first classification. The second classification is based on function. Second classification is based on function. ये अपना जो 9th 10th में जो पढ़ा हुआ है वही classification है. The neurons can be sensory, motor or intermediate. So that's again a very easy classification. This was new and important. So second classification based on function. तो कौन से है वो? They are sensory, associated or intermediate and motor. So sensory ये in short ही देखना है हमें क्योंकि it's easy. So sensory it is receptor to CNS. Intermediate is what association area होता है जो सारा interpret करता है, जो सेंसरी आया है ब्रेन लेवल पे जाके इंटरप्रिटेशन जहां होता है, सो दैट इज एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, इंटरप्रिटेशन जहां होगा। एंड मोटर इज CNS टू इफेक्ट। सो जो कॉमन एग्जाम्पल है लाइक अ फिंगर प्रिक, राइट, एक पॉइंटेड चीज पे यू पुट योर फिंगर, सो वो जो इम्पल्स जाएगा वो थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स जाएगा टू द ब्रेन, वहां इंटरप्रेट होगा और वहां से इम्पल्स वापस आएगा एट द लेवल ऑफ मसल्स टू टेक योर हैंड बैक, राइट। सो वो पूरा साइकिल जो है इट इज एसोसिएटेड विद दिस क्लासिफिकेशन। एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन presence or absence of myelin sheath. Presence or absence of myelin sheath. So myelin sheath is either present or absent. Present है तो हम बोलेंगे myelinated neurons है, absent है तो बोलेंगे non-myelinated neurons. So myelinated, non-myelinated में the myelin sheath present. myelin sheath का दूसरा नाम भी यहाँ याद रखना है, myelin sheath is medullary sheath. myelin sheath absent. So प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ में हमने देखा था, माइलिन शीथ जब हम देख रहे थे कंडक्शन कैसा होगा, कंडक्शन यहाँ होगा
नॉन माइलिनेटेड की वजह से होगा स्लो कंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ याद रखना है, फास्ट कंडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट डज इट शो, इट शोज साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी का दूसरा वर्ड क्या है, जंपिंग, राइट। हियर saltatory conduction not seen. Now what do you mean by this concept of jumping conduction? जब माइलिन शीट है ऐसा हम बोल रहे हैं, बाय डिफॉल्ट कौन सा स्ट्रक्चर वहां बन रहा है, वो है द नोड्स ऑफ रैनवियर। सो नोड्स ऑफ रैनवियर बनने की वजह से, बिकॉज ऑफ माइलिन शीट, जो इम्पल्सेस है they will jump from one node to the other and go ahead. नोड टू नोड इम्पल्स जंप करके जाएगा, तो उसका फायदा क्या है, इम्पल्स जल्दी जाएगा। So जल्दी जाना means what? It is showing fast conduction. Whereas non myelinated में माइलिन नहीं है, तो nodes of Ranvier नहीं, nodes of Ranvier नहीं, मतलब the impulse has to travel the whole pathway. The impulse has to travel the whole pathway. इन पे एग्जाम्पल डायग्राम में ही देख लो। ये ऐसे साइटॉन ड्रॉ कर देंगे तो इजी हो जाता है, कॉलेज में ड्रॉ करना हो तो इट बिकम्स इजी, राइट। सो हमने माइलिन देखा था, फटाफट माइलिन यहाँ देख लेते हैं एट दिस लेवल टू अंडरस्टैंड सॉल्टेटरी और जंपिंग कंडक्शन। सो इसकी वजह से बाय डिफॉल्ट क्या बन रहे हैं, यहाँ बाय डिफॉल्ट बन रहे हैं नोड्स। तो नोड्स है यहाँ, दीज आर द नोड्स, राइट, ये नोड्स एरिया है। सो इम्पल्स जब इस लेवल पे आ रहा है, रादर देन ट्रैवलिंग द होल पाथ, इट विल जंप एंड मूव अहेड। ये जंप करते करते जाएगा, सो इट इज गोइंग टू टेक लेस टाइम। वहीं अगर हम पूरा नॉन माइलिनेटेड देखे, नॉन माइलिनेटेड में क्या होगा, माइलिन शीथ नहीं है, so what will happen, the impulse has to travel the whole pathway and then move ahead. So comparatively this, because of this jumping conduction, this is going to become fast and this is going to be slow. Now remember, ये jumping हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं impulse कहीं भी जा रहा है। We very well know that इसके भी around एक continuous layer है, वो है न्यूरिलेमा। इसकी वजह से it is going to be inside the layer only, न्यूरिलेमा लेयर के अंदर ही ये jumping हो रहा है। But in CNS न्यूरिलेमा नहीं है, so there are chances of leakage of impulse. Okay, अब लीकेज ऑफ इम्पल्स होना तो अच्छी बात नहीं है, बट एक प्रोविजन दिया हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को, दैट द डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स इज ग्रेटर। मतलब यहाँ जैसे बहुत पास पास है तो लीकेज चांसेस और ज्यादा है, तो सीएनएस के न्यूरॉन्स में द नोड्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, so the chances of leakage become less. I'm not saying zero, less. Leakage होता है but कम. So myelinated are going to be seen in which nervous system? Central and peripheral. Non-myelinated कहाँ दिखेगा? In autonomous nervous system. Okay? Remember, दो ही टाइप होते हैं, central and peripherally. Just to simplify, we consider autonomous अलग से। So इनमें कंडक्शन फास्ट होगा, इनमें कंडक्शन स्लो है। ऑर्गन रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है अपनी, इट इज ऑटोनोमस, सो स्लो। स्केलेटल एक्टिविटी, पेरिफेरल नर्व एक्टिविटी, रिफ्लेक्स एक्टिविटी फास्ट। सो न्यूरॉन्स भी वैसे माइलिनेटेड है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट न्यूरॉन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वी विल सी न्यूरोग्लियल सेल्स। Now let us see the neuroglial cells. नर्वस टिश्यू में हमें दो सेल्स देखने थे, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स।
न्यूरॉन्स हमने अच्छे से देख लिए हैं. नाउ वी हैव टू सी द न्यूरोग्लियल सेल्स. These neuroglial cells are also called as glial cells. इसी नाम में से सिर्फ ये नाम कंसिडर करके भी इनका ये टर्म यूज हो सकता है, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट itself is very very important. They constitute more than 50% of the volume of nervous tissue. Very important. More than 50%. और एक उसका अलग फ्रेम क्या कर सकते हैं हम? More than half the volume जो है नर्वस टिश्यू का, वो कौन कंट्रीब्यूट करता है? तो वो है न्यूरोग्लियल सेल्स. ओके, क्या फंक्शन है इनका? ये है न्यूट्रिटिव, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. किसकी बात हो रही है? किसको कर रहे हैं ये सब? न्यूट्रिशन प्रोवाइड, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, द न्यूरॉन्स. मेन फंक्शन कौन कर रहा है? न्यूरॉन्स कर रहे हैं. भले ही ये लोग नंबर में ज्यादा है, दे आर गोइंग टू हेल्प एंड सपोर्ट हु? द न्यूरॉन्स, राइट? अब ये फिर क्यों है इतने ये ज्यादा नंबर में? बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, दे शो पावर ऑफ डिविजन एंड रीजनरेशन. दैट इज द रीजन ये नंबर में ज्यादा है. न्यूरॉन्स में है क्या पावर ऑफ डिविजन और रीजनरेशन? नहीं है. जो वो नंबर में है वही नंबर में वो रहेंगे, बिकॉज दे डोंट हैव सेंट्रियोल्स. दिस इज नॉट द सिनेरियो हियर. इनमें पावर ऑफ डिविजन, रीजनरेशन है, इसीलिए वॉल्यूम में ये लोग न्यूरॉन्स से ज्यादा है. बट काम वो किसके लिए कर रहे हैं? फॉर द न्यूरॉन्स. ओके, सो न्यूट्रिटिव, सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव याद रखना है. क्वेश्चंस आए हैं कि हाउ मच वॉल्यूम और हाउ मच परसेंटेज is constituted by the neuroglial cells. तो ज्यादा है न्यूरॉन से, याद रखना है. पावर ऑफ डिवीजन इनके पास है, न्यूरॉन्स के पास नहीं है. इंपॉर्टेंट है ये. सो न्यूरोग्लियल सेल्स के टाइप्स है. वील सी द टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स. इंपॉर्टेंट है. मेन तो 4 टाइप्स है, तो वही 4 टाइप्स पहले देखेंगे. Again I am seeing we are just getting introduced. NCERT में न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में दिया नहीं है. It is there in the nervous system chapter, neural control and coordination. But at introductory level हम सिर्फ नाम और एक एक फंक्शन तो याद रख ही सकते हैं. So we will see it here itself. The first one है astrocytes, oligo डेंड्रोसाइट्स. ये हमने देखा है अभी जस्ट पहले सेशंस में. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये वही है जो माइलिन शीट बनाता है ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल के लिए कौन है? द श्वान सेल्स. ऑटोनॉमस के न्यूरॉन्स को माइलिन शीट कौन बनाता है? कोई नहीं, बिकॉज वहां माइलिन शीट है ही नहीं. ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं वो लोग कि हु विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स फॉर्म्स माइलिन शीट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? आंसर विल बी none of the above, क्योंकि वहां माइलिन शीट है ही नहीं. So astrocytes, oligodendrocytes, ependymal cells and microglia और microgliocytes. So हर एक का सिर्फ एक एक फीचर देखना है एंड सबसे इंपॉर्टेंट द फंक्शन. सो एस्ट्रोसाइट नाम से ही समझ रहा है. एस्ट्रो, इट इज स्टार शेप्ड एंड इसके पास बहुत प्रोसेसेस होते हैं, मेनी प्रोसेसेस. ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू. सो दीज हैव फ्यू प्रोसेसेस, राइट. एपेंडाइमल कैसे होते हैं? इट कैन बी क्यूबॉइडल और
कॉलमनार सेल्स। एंड माइक्रोग्लियल में तो फंक्शन ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर वाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसका स्ट्रक्चर। अब इसका फंक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर ये बनाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एट द लेवल ऑफ ब्लड एंड एट द लेवल ऑफ नर्वस टिश्यू। सी ब्लड से कंपोनेंट हर एक टिश्यू में जाना ही है, क्योंकि ब्लड तो सब जगह पहुंचता ही है। सो देयर आर चांसेस दैट थ्रू द ब्लड अगर कोई टॉक्सिन्स आए तो वो डायरेक्ट अगर ब्रेन के टिश्यू में गए तो वो तो डेंजरस हो सकता है, बिकॉज द मेन कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडीली मैकेनिज्म इज द ब्रेन। तो उसको इमीडिएट इफेक्ट होना डेंजरस हो सकता है, बट वो होता नहीं है, बिकॉज लाइन से बैरियर बन के, ऑब्स्ट्रक्शन बन के कौन रुका हुआ है, दी एस्ट्रोसाइट्स। दैट इज द रीजन डायरेक्ट इन्फेक्शन, डायरेक्ट टॉक्सिन्स ब्लड से डायरेक्ट टिश्यू में एंटर, ब्रेन के टिश्यू में एंटर नहीं होंगे। सो सी ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड से डायरेक्ट टॉक्सिन्स ब्रेन में नहीं आए, इसके लिए बैरियर कौन बनाता है, दी एस्ट्रोसाइट्स। नेक्स्ट ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स का फंक्शन हमें पता ही है क्या है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ ऑफ CNS। ये भी स्टार्ट हो रहा है फॉर्मेशन से, ये भी स्टार्ट हो रहा है फॉर्मेशन से, सो इजी है याद रखना। ओके, एपेंडाइमल सेल्स क्या बनाते हैं, दे फॉर्म दी लाइनिंग ऑफ ventricles of brain। See, ब्रेन में कैविटीज है, there are spaces in brain called as ventricles, जिसके अंदर फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड भी बनाने का क्रेडिट किसको जाता है, दी एपेंडाइमल सेल्स। किस फ्लूइड की बात कर रही हूं मैं, ब्रेन का फ्लूइड कौन सा है, द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो एपेंडाइमल सेल्स का फंक्शन है, अगेन द कॉमन वर्ड, फॉर्मेशन ऑफ cerebrospinal fluid, CSF। तो इजी है, तीनों के फंक्शन फॉर्मेशन से स्टार्ट हो रहे हैं, सो इजी है टू रिमेम्बर। माइक्रोग्लियल सेल्स जो है, माइक्रोग्लिया और माइक्रोग्लियल सेल्स वर्क इन एसोसिएशन विथ एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स के साथ काम करते हैं। इनका फंक्शन क्या है, द फंक्शन इज फैगोसाइटोसिस, इनगल्फमेंट और इंजेक्शन ऑफ एनी सॉलिड बॉडी, ये करते हैं द माइक्रोग्लियल सेल्स। ओके, सो ये चारों सेल्स मेन सेल्स है अपने न्यूरोग्लियल सेल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो श्वान सेल्स हमने न्यूरॉन्स में देखे थे, द श्वान सेल्स, they are also an example of what, neuroglial cells। श्वान सेल्स जो न्यूरिलेमा बनाते, इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो माइलिन शीथ भी रिलीज करते बनाते हैं, राइट। तो श्वान सेल्स आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। और एक पॉइंट हमें न्यूरोग्लियल सेल्स का याद रखना है, लाइक द माइक्रोग्लियल सेल्स जो है, द न्यूरोग्लियल सेल्स, इसका जो ओरिजिन है वो अलग है, इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मैंने स्टार्ट में ही बताया था नर्वस टिश्यू के, नर्वस टिश्यू इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो यही है, तो माइक्रोग्लियल सेल्स आर मीजोडर्मल, रेस्ट कंप्लीट नर्वस टिश्यू इज एक्टोडर्मल, राइट। सो और कौन सा पॉइंट था, श्वान सेल्स, कौन से सेल्स है ये न्यूरोग्लियल ही है, न्यूरोग्लियल सेल्स ही। और एक फ्रेम्ड क्वेश्चन जो कंसेप्ट न्यूरॉन में देखा है, यहां अप्लाई करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑफ निसेल्स ग्रेन्यूल्स। निसेल्स ग्रेन्यूल्स न्यूरोग्लियल सेल्स में एब्सेंट है, एब्सेंट इन
न्यूरोग्लियल सेल्स। कंफ्यूज करने ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि इनके पास निसेल्स ग्रैन्यूल्स है क्या, तो नहीं। निसेल्स ग्रैन्यूल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली द न्यूरॉन। न्यूरॉन में भी कहा दो जगह है न्यूरॉन में निसेल्स ग्रैन्यूल, द साइटोन एंड डेंड्रॉन, राइट। इन दो जगह है निसेल्स ग्रैन्यूल्स। से कंपैरेटिव स्टडी करके याद रखेंगे तो बहुत इजीली याद रहता है। सो दैट्स अबाउट द न्यूरोग्लियल सेल्स। नाउ एंड में वी हैव टू सी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट नर्व एंड द कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग नर्व। ओके, सो नर्व किससे बनता है वो हमें देखना है। सो अकॉर्डिंगली, सो लेट अस सी the introductory part about nerve. The first point itself is important. Nerve is a bundle of what? So nerve is a bundle of axons. Immediate आता है दिमाग में nerve is a bundle of neurons. No, neurons में specifically it is axon which will contribute to the formation of nerve. तो साइटोन कहीं नहीं रहेगा ऐसा कंसेप्ट नहीं। साइटोन इज देयर, इट इज जस्ट नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ नर्व। इट इज गोइंग टू बी देयर, रिमेंबर। जैसे ब्रेन में देयर इज ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ग्रे इज आउटर, व्हाइट इज इनर। सो द आउटर ग्रे मैटर इज फॉर्म्ड बाय द साइटोन्स, द इनर व्हाइट मैटर इज फॉर्म्ड बाय एक्सॉन्स। एक्सॉन में व्हाइट कंटेंट कहां से आ रहा है? द माइलिन शीथ। माइलिन इज अ फैटी शीट, फैटी कंपोनेंट रहने की वजह से व्हाट इज द कलर विच कम्स? इट इज व्हाइट। ओके, सो नर्व इज अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, नाउ अराउंड दीज कंपोनेंट्स देयर इज अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या रोल प्ले कनेक्टिव टिश्यू का? व्हाट डज कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड? न्यूट्रिशन। सो हमें देखने हैं कि एट इंडिविजुअल लेवल फ्रॉम एक्सॉन टू द कंप्लीट नर्व कौन से कनेक्टिव टिश्यू है वैसे हमें देखने हैं। ओके, सो नर्व इज अ बंडल ऑफ एक्सॉन हमने याद रख लिया। सो अराउंड एक्सॉन सबसे पहले तो उसका खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो हमने ऑलरेडी देखा है। व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज द एक्सोलेमा, right? So around axolemma there is the first connective tissue layer which is called as around axolemma। specifically बात कर रहे हैं हम, जनरलाइज हम around axon भी बोल सकते हैं, the connective tissue layer। so around axolemma the connective tissue layer is endoneurium। एंडो इज इनर मोस्ट। हम एक एक्सॉन की बात कर रहे हैं, राइट। सो नाउ एक एक्सॉन, दो एक्सॉन, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे एक्सॉन्स एक साथ आके बनाएंगे बंडल, राइट। डायग्राम से भी देख समझ लेंगे। सो बंडल ऑफ एक्सॉन्स इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड fascicle. Bundle of axons is called fascicle and connective tissue layer around the fascicle is called perineurium. ओके, एक एक्सॉन के अराउंड कौन है? एंडोन्यूरियम। बंडल ऑफ एक्सॉन्स को पहली बात तो क्या बोलेंगे? फैसिकल। और फैसिकल के अराउंड भी एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज पेरीन्यूरियम। नेक्स्ट फिर एक बंडल, दो बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल, ऐसे बहुत सारे बंडल्स एक साथ आके बनाएंगे क्या? द कंप्लीट नर्व। ऑप्टिक नर्व, ऑप्थाल्मिक नर्व, कोई भी नर्व, राइट। सो मेनी fasciculi will come together
एंड फॉर्म क्या बनाएंगे, नर्व बनाएंगे. एंड कनेक्टिव टिश्यू लेयर अराउंड नर्व, नर्व के अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू है इसे क्या बोलेंगे, इट इज टर्म्ड एज एपीन्यूरियम. न्यूरियम वर्ड सब जगह कॉमन है, दैट इज द वर्ड एसोसिएटेड विद द कनेक्टिव टिश्यू लेयर. रिमेंबर ये सारे कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स की बात हो रही है जो न्यूट्रिशन सपोर्ट ये सब प्रोवाइड करेंगे टू द कंपोनेंट्स एसोसिएटेड विद द नर्व. सो बहुत सारे फैसिकल एक साथ आके नर्व बनाएंगे. सो कनेक्टिव टिश्यू लेयर अराउंड नर्व इज कॉल्ड एज एपीन्यूरियम. ओके, तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सीक्वेंस एम्स लेवल वाले क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो इस कंसेप्ट पे बनते हैं. रिमेंबर इट विल स्टार्ट विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, एक्सोलेमा. फिर एक एक्सॉन के अराउंड कौन है, इट इज एंडोन्यूरियम. फिर बंडल्स एक साथ बनेंगे. फैसिकल के अराउंड कौन है कनेक्टिव टिश्यू, पेरीन्यूरियम. फिर पेरीन्यूरियम एक साथ सब जब नर्व बन जाएगी, व्हाट इज द लेयर, इट इज एपीन्यूरियम. वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक हम एक एक्सॉन की बात कर रहे हैं, एक एक्सॉन. सो इसके अराउंड जो ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर है वो क्या है, ये एक एक्सॉन है, उसके अराउंड क्या है, इट इज एंडोन्यूरियम. अब एक एक्सॉन है ना, तो 1 2 3 4 ये सब क्या बना रहे हैं, इट्स अ कंप्लीट बंडल. तो ये बंडल क्या है पूरा, इट इज फैसिकल. और इसके अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है, पेरीन्यूरियम. सो एक बंडल है ये. सो एक बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 ऐसे करके कंप्लीट क्या बन जाएगी, कंप्लीट नर्व बन जाएगी. और ये नर्व के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है, इट इज एपीन्यूरियम. इसका इसी का अगर हम क्रॉस सेक्शन जो ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो ऐसा सर्कुलर दिखेगा जिसमें ये ऐसे बंडल्स दिखेंगे एंड जिसमें सर्कुलर ये सारे क्या दिखेंगे, एक्सॉन्स. सो एनी विच वेज यू कैन इमेजिन. तो ये सबसे बाहर वाला होगा एपी, ये वाला होगा पेरी, एंड इसके इंडिविजुअली अराउंड कनेक्टिव टिश्यू लेयर क्या होगा, एंडो. लाइक दैट. एनी विच वेज जो कन्वीनियंट है डायग्राम हम समझ के याद रख सकते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट the nervous tissue, all about the neurons and neuroglial cells, and this is all about the chapter animal tissue. See you in the next chapter. Bye bye.